किसी का नेटवर्क का इशू हो रहा है तो उसके लिए हम टाइम दे देंगे, उसके लिए टेंशन मत लेना, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम होगा उसको हम लोग देख लेंगे।
कोई बुक को खोल के तो नहीं ना बैठा है? नहीं सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे मजाक कर रहे थे यार। पता है नहीं खोले होगे। भैया डाउट में से तो नहीं पूछ सकते हैं। अभी कुछ नहीं। एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम हॉल में पूछते हो क्या टीचर से? कोई डाउट नहीं है अभी। सर 25 नंबर में थोड़ा सा ऑप्शन गलत है, देख लीजिएगा। ठीक है, हम देख लेंगे। चलो अभी देखते करते जाओ, हो सकता है देख लेंगे कुछ मिस्टेक हो तो। सर नेगेटिव मार्किंग भी है। हाँ। अभी तुम लोग क्वेश्चन दो ना, वो बाद में देखते हैं ना, उसमें बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। अभी एग्जाम दो ना। अच्छा अच्छा। वो सर्वनाम का जो पहला में बोल रहे हो ना, टाइपिंग मिस्टेक। सर 25 नंबर में ऑप्शन जो दिए हैं ना सर, ABCD का, उसमें सर। हाँ, क्या है ऑप्शन में, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे है? सर जैसे डी डी जो है, ऑप्शन में ABCD जो लिखे हैं सर, उसमें प्रश्नवाचक आएगा केव का, लेकिन उसमें कहीं पर दिख नहीं रहा सर। बाद में करेंगे डिस्कस। यही तो टेस्ट है, बाद में करेंगे ना। अभी मत पूछो, बाद में करेंगे। कौन पूछ रहा था क्वेश्चन? ये कौन बोला था अभी डाउट है जो 25 नंबर का? सर हम बोल देते हैं आज। हर्ष बाबा। ठीक है, बाद में बात करेंगे, अभी दो। बाहर आवाज थोड़ा आ रहा होगा, कहीं रोड सामने में ही रोड है। आज के लिए थोड़ा सा कंसिडर कर लेना, ठीक है? एक्चुअली हम अपने फ्लैट में नहीं है ना। 25 नंबर क्वेश्चन में जो अनिश्चय वाचक लिखा हुआ था वो न छूट गया है। टाइपिंग एरर। मेरे से भी एरर हो गया। रिचेक किए थे फिर भी ध्यान नहीं गया।
हमारे 2 मिनट में तो आप लोग देते रहो।
भैया 29 नंबर में थोड़ा सा गलत हमको लग रहा है, पर देख लीजिए ठीक है, कोई ऑप्शन। बात नहीं, लगेगा उसका समस्या का निवारण हो जाएगा बाद में, अभी करो। में दिया हुआ है, वो संख्या में दिया हुआ है, थोड़ा सा डाउट लग रहा है। ठीक ठीक है, डाउट सारा समस्या दूर होगा, अभी करो अभी।
हो गया सर। हो गया? यस सर। ठीक है, अपना देखो, चेक कर लो। 15 मिनट बचा हो, 15-20 मिनट। वेरी गुड यार। क्वेश्चन ठीक था ना प्रवीण? ठीक था सर, समझने से मजा आया ना? हो जाएगा सर। ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा ना, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हो। कोई भी क्वेश्चन आ गया ना, किसी तरह पैटर्न चेंज हुआ ना, सेफ रहोगे। इसमें सीखने बहुत मिलेगा इस तरह क्वेश्चन में, है ना? यस सर। और किनका इनका हो गया? सतीश जी, आपका हो गया? जी सर। चलिए, वेरी गुड। हाँ, हो गया सर। हो गया, बहुत अच्छा। सर और किनका बचा हुआ? अमित, क्या बोल रहे हो अमित? बचा हुआ है सर। ठीक है, करो करो, आराम से करो। जी सर। थर्ड टेस्ट है, 100 क्वेश्चन रहेगा थर्ड टेस्ट से। नेक्स्ट से टेस्ट में आई थिंक 75 या 80 क्वेश्चन है, जिसमें आज का टेस्ट का भी रिवीजन होगा। आज का टेस्ट भी रिवाइज होगा, उसमें नया नया क्वेश्चन मिलेगा। उसमें क्या होगा, दोनों टेस्ट को हम मर्ज कर दिए हैं, है ना? तो उसमें भी थोड़ा ट्रिक है। ये हॉट रोल दी है। सतीश जी, म्यूट म्यूट कर लीजिए अपनी इसको, ऑडियो को। सतीश जी, म्यूट कर लीजिए। अनूप, हो गया? करण, निखिल, प्रमोद, आप लोग बताओ क्या पोजीशन है आप लोग का, कितना क्वेश्चन हो रहा है? बहुत भैया, और 5 क्वेश्चन। ठीक है, निखिल, प्रमोद। हाँ, ठीक सर ठीक। बचा हुआ था थोड़ा सा। ठीक ठीक है, कोई 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 नहीं, कोई नहीं, कोई करो करो।
सर इसका आंसर की कहाँ है? हम अभी सेंड कर देंगे, सेंड कर अच्छा सर लेंगे। हो गया। हो गया, सबको आने दो, उसके बाद हम सेंड कर देंगे ग्रुप में ही, है ना। टोटल 25 टेस्ट होगा हम लोग का ना सर? हाँ टोटल 25 होगा। इसमें से आज का 60 क्वेश्चन है, कल का मतलब नेक्स्ट टेस्ट है आई थिंक 75 या 80 क्वेश्चन है नेक्स्ट टेस्ट में। थर्ड टेस्ट से 100 क्वेश्चन है, क्या क्या क्वेश्चन ऐड हो जाएगा ना फिर बैक का। और अगर ये मैं ये भी बोल रहा हूँ, अगर एग्जाम तो खैर नहीं होगा फर्स्ट वीक में, मेरा जहाँ तक अनुमान है, उसके बाद होगा ना, तो उसके बाद हम टेस्ट और बढ़ा देंगे, उसका पैसे वैसे नहीं लगेगा, ठीक है, मेरी तरफ से गिफ्ट रहेगा। रेगुलर टेस्ट होगा, अगर दिसंबर में एग्जाम होगा दिसंबर तक टेस्ट लेंगे, टेंशन फ्री रहो। तो बहुत अच्छा बात है, बहुत बहुत थैंक्स आपको इसके लिए। हाँ उसके लिए सर बहुत स्टैंडर्ड का क्वेश्चन बना है, आप काफी मेहनत किए हैं। ये और ये हाँ कोशिश क्वेश्चन करेंगे। वाकई में है, क्वालिटी है इसमें। क्वेश्चन सर इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि नहीं देखो बता पहले टेस्ट खत्म होने दो, उसके बाद बात करते हैं, है ना। जो टेस्ट दे रहा है उनको देने दो, है ना, उसके बाद बात करते हैं हम। जीएस पेपर 3 भी सर शुरू कर दीजिए कुछ दिन। अरे करेंगे करेंगे, करते हैं, सब बात करते हैं, अभी करते हैं हम लोग। जिनका बचा हुआ है उनको देने दे लो, है ना। यस सर हो गया अभी। हो गया करण? यस सर। निखिल, प्रमोद, बताओ भाई, खाना वाना खा लिया था ना भाई? 2 मिनट केवल। हाँ 2 मिनट, 3 मिनट देंगे तुमको, टेंशन ना लो। हो गया प्रमोद, वेरी गुड। प्रियंका, प्रियंका आपका? प्रियंका भारती, एसए, एसए जो हो, एसए के नाम से। सतीश जी का हो गया, अमित का बचा हुआ है, प्रमोद का हो गया, मेरा हो गया सर। संजय, अच्छा संजय का हो गया है, निखिल का बचा, प्रवीण का हो गया। होने वाला है सर। बस बस सब बता देना, हो जाएगा तो बता देना, ठीक है, फिर आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। जी हो गया सर। हो गया? हो गया सर। हो गया ना? हो गया सर। एक, हाँ एक का बचा हुआ है शायद ना, पिंटू जी का भी हो गया, डिजिटल बाबा का बचा हुआ है। सतीश, संजय, ऐसे हो गया, प्रियंका हो गया, प्रवीण हो, प्रमोद हो गया, पिंटू हो गया, निखिल, निखिल आपका भी हो गया ना आई थिंक, निखिल हो गया ना आपका? सर अभी नहीं हुआ, एक क्वेश्चन। अच्छा निखिल, अच्छा ना बचा हुआ, ठीक ठीक। करण का हो गया है, हर्षित का हो गया है, हर्ष का हो गया है, आशीष, आशीष आपका हुआ है? आशीष आपका हुआ है? ये हो गया। हो गया आशीष? आशीष तो लगता है कि एकदम पूरा गहन मुद्रा में चले गए हैं क्या? सबका हो गया आई थिंक ना। करण, निखिल हो गया, पिंटू हो गया, प्रमोद हो गया, प्रवीण हो गया, प्रियंका हो गया, एसए हो गया, संजय, एसए का, एसए किस ना, एसए का क्या पोजीशन है? शॉर्ट फॉर्म में एसए लिखा हुआ है जिनका, आई सर थिंक 2 मिनट और। हाँ 2 मिनट, ठीक है बिल्कुल। एक आशीष का क्या पोजीशन है? आशीष का रिप्लाई नहीं आ रहा। आशीष, आशीष कुमार, सर जैसे साहित्य है और लोकगीत है, इस सब में जो विद्वान लोग बोले हैं सर वो सब भी याद करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल।
टेस्ट में सर है। कि बोलेंगे सर लोक साहित्य वाला बुक में और व्याकरण वाला बुक में सर जो जनगणना दिया गया है नागपुरी भाषी लोग का हम्म, 1961 के हिसाब से सर दोनों में एक में दिया 3,50,00,000 एक में दिया 28,00,000 समथिंग। नहीं आएगा वो इसको क्वेश्चन। वो बहुत 0.11% चांस होगा आने का, क्या कि क्या वो वेरी कर रहा है ना। जनगणना जी। क्या के वेरी करेगा, है ना। वो पहले के हिसाब से लिखा हुआ है। अगर वो क्वेश्चन बनता है ना तो हमेशा वो क्वेश्चन हट जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है कि अभी कभी पब्लिकली ऑफिशियली कभी नहीं है, अभी तक कोई डेटा नहीं आया जी सर। है ना, वो पर्टिकुलरली उसका, तो इसलिए क्वेश्चन बहुत चांसेस है कम आने का। अगर आ भी गया तो क्वेश्चन हट जाएगा, तो उसमें कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जी सर। आशीष और ऐसे आप दोनों का कंप्लीट हो जाएगा तो इन्फॉर्म कर दीजिएगा, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। लास्ट 4 मिनट बचा है, जिनका ना हो कॉपी छीना जाएगा। खाना खा ले रहे हैं सर तब तक। अरे खा लो बिल्कुल यार, भूखे भूखे कोई काम नहीं होता है, खा लिया करो। डिजिटल का यही तो फायदा है यार, टेस्ट भी दे देता, बगल से खाते भी रहता रोटी, और क्या। जेपीएससी के जब क्लास ले रहे थे ना हर्ष, विश्वास नहीं करोगे, 12:30 1 बजे रात तक क्लास चला है, भूखे प्यासे। फिर तुम लोग जैसे अभी हो रहे हैं ना, सब साथ में मिलके हम लोग खाना खाते थे 11 साढ़े 11 बजे रात को। जी सर। सब ले आता था अपने प्लेट में, सब ले आता था, साथ में खाते थे हम लोग। एक मेरी एक 10 बार भैया खाया नहीं। एक बजे तक हम लोग क्लास लेते थे, चला है क्लास, तब जाके रिजल्ट हुआ है। लग रहा है कोई लंच कर रहा है। नहीं नहीं, होना चाहिए लंच नहीं, डिनर। हाँ डिनर। हो गया ना सबका कंप्लीट? यस सर। नहीं ये आशीष का आवाज यस नहीं, सर। आशीष का आवाज नहीं आ रहा था, और एक एसए था, एसए। डन हो गया सर। हो गया ना, डन, वेरी गुड। आशीष, आशीष लगता है नहीं है, ऑन होके छोड़ गया है वो। आशीष, लास्ट 1 मिनट आपको दे रहे हैं, आशीष रिप्लाई कीजिए, अदरवाइज फिर आगे बढ़ाते हैं गाड़ी को। हो गया सर। हाँ अनूप, आपका आवाज तो पता चल गया। आशीष, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा आशीष का। खैर चलो, तो लगता है कि आशीष का कनेक्शन टूट चुका है, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। अब ये बताओ क्वेश्चन कैसा लगा, सबका हम ठीक समझ है। लिया? बहुत अच्छा लगा सर, लगा कि एग्जाम में बैठे फील। ठीक है। ये लाइव चलो क्वेश्चन तो ठीक है। ठीक है। लाइव जो सर यूपीएससी टच दिए हैं इसमें, जेएसएससी इसी तरह का पूछेगा क्या? देखो इसमें यूपीएससी टच दिए हैं, ये एक पैटर्न। अभी जेपीएससी में कैसे आ गया था? स्टेटमेंट वाइज आ गया था जेपीएससी में। जेपीएससी में हम फरवरी में ही अपने बच्चों को, और कुछ टीचर भी थे, नाम नहीं बताएंगे, उनको हम बोल दिए थे कि ड्रास्टिकली चेंज होगा, देख लीजिएगा। हुआ वही, 100% बात सही हो। हमको नहीं मालूम था कि इतना सही होगा, लेकिन 100% सही हो गया। तो देखो क्या है ना, क्यों हम इस तरह क्वेश्चन दे रहे हैं, इसके पीछे का लॉजिक समझो। ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, इसके पीछे देने का मकसद ये है ना कि तुम ठीक से पढ़ो। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अब देखो, अभी तक के डेट में कहीं भी तुम टेस्ट दो, कोई भी इंस्टीट्यूट में, या फिर
अभी तक जो भी एग्जाम हो रहा है उसमें बस एक स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, कि नागपुरी व्याकरण में कितना वर्ण है, ठीक है, हर कोई याद करेगा 33। अब उसका सेकेंड ऑप्शन देखो, सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ ए और औ का प्रयोग स्थान में केवल ई और औ होता है, केवल। लोग जानता है यहाँ कंफ्यूज करेगा, अगर सेंटेंस को सही से नहीं पढ़ेगा ना तो यहाँ गलत मारेगा, केवल लिखे हैं वहाँ, जबकि केवल नहीं होता, वहाँ और भी चेंज होता है। उसको जब अगर व्याकरण ठीक से पढ़, तो इससे ये सीखे ना हम लोग कि एक तो वर्ड को अच्छे से पकड़ना है, कहाँ क्वेश्चन फंसता है, क्वेश्चन ऐसे ही फंसाता है एग्जामिनर। तो दूसरा बात कि कोई भी टॉपिक को ना बहुत अच्छे से समझना होगा, बारीकी से समझना होगा। तो इस ये क्वेश्चन पैटर्न मत सोचो कि ये एग्जाम में आएगा, ठीक है, ये मत सोचो। इससे जानते हो लोग, तुम लोग सीख जाओगे बहुत। फिर क्वेश्चन कैसे भी आएगा ना, हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं अच्छा परफॉर्म करोगे, 90+ जाओगे, क्योंकि उसमें तुम लोग का समझ अच्छा से डेवलप हो जाएगा, समझ रहे हो। पढ़ना होगा भैया, बारीकी से पढ़ना होगा, बहुत बारीकी से देखना, बारीकी से पढ़ो, कि एक लेवल का एग्जाम है यार, कंपटीशन इतना इजी नहीं होगा जैसा पहले था ना, ये मत सोचना। एक तो हम शुरू से बोल रहे हैं कि दो माइंडसेट डेवलप करो। क्वेश्चन भी वन एरर नहीं देगा भैया, देख ले, नहीं होगा, चलो ठीक है, हम दो चीज को डेवलप कर लो अपने माइंड में। किसी भी कैटेगरी से हो, रोहित सभी आ रहे हो, किसी भी कैटेगरी से हो, सबसे पहले अपना कैटेगरी को ना माइंड से निकालो और चूल्हा के अंदर डालो कि हम इस कैटेगरी से हैं, रिजर्व कैटेगरी से नहीं। भले फॉर्म भरो, उसका बेनिफिट लो, लेकिन माइंड में ना डेवलप करो कि हम उस कैटेगरी से नहीं है, रिजर्व कैटेगरी से नहीं है। पहला, झारखंड के लिए खासकर बोलो, झारखंड का जो कंडीशन है ना एग्जाम का, वहाँ जिस तरह का कंडीशन, उस कंडीशन में बात कर रहे हैं। उस कैटेगरी को माइंड से निकालो कि हम रिजर्व कैटेगरी से हैं, मानो अपने आप को हम जनरल कैटेगरी से हैं, पहला। दूसरा, झारखंड में पास करना है ना, तो दूसरा चीज़ हमेशा याद रखो, 1000 सीट है ना, तो सोचो कि 100 सीट ही है मेरे लिए, 100 सीट का वैकेंसी है, धांधली होना ही है, करप्ट पैसा का काम चलेगा ही चलेगा, उसमें तुम्हारा बस नहीं है झारखंड में, ये लिख लो। तो जब 100 सीट का माइंड को डेवलप करोगे ना, तो तुम्हारे पास बचा कितना, तुम जनरल में 30 सीट, सोचो कि अब तुम्हारे लिए 30 सीट में तुम्हारे लिए वैकेंसी आया है, 30 सीट में फाइट करना है। जब 30 सीट का जब माइंड में प्रेशर आएगा ना, तो ये क्या, इतना गहन जो तुम्हारा डीप नॉलेज हो ना, डीप नॉलेज अपने आप आ जाएगा, है ना, खाना पीना भूल जाओगे, नौकरी जरूर हो जाएगा, झारखंड से निकल जाएगा, गारंटी हम दे देंगे, ठीक है। क्वेश्चन का पैटर्न से डरना मत, क्वेश्चन बहुत सोच के हम बनाए हैं, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन कोई कॉपी पेस्ट कहीं से नहीं है, पूरा का पूरा क्वेश्चन हम अपने हाथ से घंटों घंटों बैठ के बनाए हैं। वन लाइनर तुम इसी से निकाल लोगे, एक क्वेश्चन को सोचो ना, 4 क्वेश्चन है इसमें वन लाइनर का, सोचो 60 क्वेश्चन है ना, सोचो 150 क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए हो तुम आज, 150 से कम नहीं होगा, 120-130 क्वेश्चन से कम नहीं होगा। तो क्या होगा इसका बेनिफिट कि जब भी इस तरह का कोई चेंजेस होगा ना, तो तुम लोग पहले से प्रिपेयर रहोगे, जब लोग रोएगा, जब उस वक्त में तुम हंसोगे, ये है बेनिफिट। और अब भगवान से दुआ करो ना कि पैटर्न चेंज हो जाए और तुम लोग अच्छा परफॉर्म कर लो। यही बात हम जेपीएससी के स्टूडेंट को समझाते थे, स्टार्टिंग में कोई नहीं समझा, स्टार्टिंग में सब कोई थोड़ा सा आर्ग्यू कर रहा था, सर नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे वो लोग फिर बढ़ते रह गए ना, तो उनको मज़ा आने लगा, उनको बेनिफिट दिखने लगा, और फाइनली क्या हुआ, वही चीज़ हुआ जो बोले थे, सब हंसते हुए निकला, है ना। तो इसका ये बेनिफिट है। क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड था भैया, आप सेट किए थे क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा लेवल हाई था, लेवल हाई हमको नहीं लगता है, देखो यार लेवल हाई है, उसको तुम लोग या तो ठीक से पढ़े नहीं होगे तभी तुमको लग रहा है, नहीं तो एक एक क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे तुम कौन क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, कोई बोला था हर्षित, हर्ष बोला था तुम क्यों, वो सही है क्वेश्चन, देखना पलट के, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जो 25-30 नंबर जो बोल रहा था ये निखिल, वो भी क्वेश्चन सही है, ठीक से रिवाइज करना। नहीं होगा, हम आंसर की भेज दे रहे हैं, आंसर की को क्या करना, मत ये मत देखना कि कितना सही हुआ है कितना गलत हुआ है, जितना भी गलत हुआ उसको टॉप टू बॉटम आना, देखना कि क्यों गलत हुआ। अगर हम वहां पे सेट किए हैं केवल, तो केवल के अलावा और कौन कौन सा है, तो ये गलती लाइफ में नहीं होगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो लाइफ में गलती नहीं करोगे इसका, वहाँ टॉप टू बॉटम आना। अभी 1 घंटा और लगाओ अपना,
1-1.5 घंटा लगे तभी सोना, इसको करके ही सोना, ठीक है। सर 3 नंबर में जो आप बताना चाह रहे हो उसको एक बार अच्छा समझा दीजिए ना सर। देखो स्टेटमेंट 2 जो है। देखो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा था 3 नंबर में। आंसर की वो प्रोवाइड कर दिए, फिर हम चेक करेंगे, फिर बताइएगा आप। नहीं नहीं हम बता देंगे, ठीक है इसको, लेकिन ये डाउट हम क्लियर कर दे रहे हैं। देखो इसमें क्वेश्चन पूछा था ना, नागपुरी भाषा का संबंध में कौन कथन सही है के। 2 कथन दिया हुआ है। नंबर 1 है कि हिंदी में 52 वर्ण है, मुदा नागपुरी में 32 वर्ण है, ठीक है। क्या ये स्टेटमेंट सही है। उसके बाद नहीं। दूसरा देखो कि नागपुरी में ए और औ का स्थान में केवल केवल ऐ और औ का प्रयोग होता है। क्या होता है केवल औ और औ का। औरत में कुछ और लिखाता है, याद कर रहे हो क्या क्या होता है प्रयोग। 2-3 चीज होता है। एक दूसरा गलत है, पहला सही है। पहला सही है, अलग-अलग। दोनों गलत है, दोनों गलत है। 33 को बार होता है। 33 गो वर्ण होता है, इसमें ऐ और औ सिर्फ केवल ऐ और औ नहीं होता है। व्याकरण का बुक पलटना, जो शकुंतला मिश्र का बुक दिया हुआ है ना, उसमें क्या होता है बहुत कुछ वो शॉर्ट में निकल गई है। जो श्रवण कुमार गोस्वामी का जो बुक है ना, जो फर्स्ट टाइम अगर नागपुरी भाषा को कोई स्थान दिया था ना, श्रवण कुमार गोस्वामी दिए थे 1970 में जब वो पीएचडी किए थे, ठीक है। उनका जो व्याकरण लिखा हुआ उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। कौन कौन सा प्रयोग होता है। औरत में औ का प्रयोग होगा, औरत लिखा गया तो दूसरे में व लिखाता है ना, औ के जगह औ लिखते हैं, तो किसमें औ लिखते हैं वो सब बहुत अच्छे डिटेल में दिया हुआ है। ये हुआ माइनर सीखने का। अब तुम्हारे अगर तुमको बुक नहीं मिल रहा है कि ये स्टेटमेंट सेकेंड स्टेटमेंट कैसे गलत है, तो उसको हमसे पूछो, तब हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। देखो ये चीज़ यहाँ पे ये है। ये हुआ व्याकरण पढ़ना, या कोई भी चीज़ को पढ़ोगे तो इस तरह पढ़ना, ठीक है। तो सर हम लोग के पास सर केवल शकुंतला मैम का है, उसी से कर रहे हैं सर ग्रामर। हमको लगा आपका क्वेश्चन से कि इससे तो उतना सफिशिएंट नहीं है। मेरा क्वेश्चन एक बुक से नहीं है, कम से कम 2-3 बुक से हम निकाले हैं, उसको बहुत प्रैक्टिकल वे में गए हैं, अप्रोच लिए हैं। मेरा प्रैक्टिकल अप्रोच में, मेरा पता नहीं क्यों एक सिक्स सेंस बोल रहा है यार, हार्ट फीलिंग कह रहा है कि यार क्वेश्चन बदलेगा, पता नहीं क्यों कह रहा है बदलेगा। और देखो हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए लोगों से, तो आप लोग उसमें परफॉर्म कर लो, है ना। तो उसमें देखो, अब कोई भी अगर क्वेश्चन गड़बड़ होगा तो जो पेड मेंबर हैं, वो जो ग्रुप में प्राइवेट ग्रुप में है, वहां पे आप क्वेश्चन डाल देना। कल क्या करेंगे हम, इसी को पूरे क्वेश्चन को लाइव कर देंगे यूट्यूब में, फर्स्ट टेस्ट का अच्छे से समझा देंगे। फिर नेक्स्ट टेस्ट से जो भी हमारे पेड ग्रुप है ना, अगर आप लोग डिमांड कीजिएगा तो 1 घंटे का अलग से हम लोग सेशन लेकर रख देंगे, पूरे चैप्टर का, पूरे बुक मतलब पूरे टेस्ट का। उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। एडिशनल मेरे तरफ से आपको बेनिफिट होगा, मेरे तरफ से गिफ्ट हुआ। मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर आप हमको अगर पे कर रहे हैं 500 रुपया 600 रुपया, तो मतलब ये नहीं कि बस निकल गए पे करके। मेरा लाइव देखो यार, कहीं पर इस तरह का लाइव तुमको टेस्ट नहीं हुआ होगा। मेरा मेन मकसद जानते हो, अगर तुम सपोर्ट कर रहे हो हमको फाइनेंशियली, या तुम मेरे से परचेस कर रहे हो, तो तुमको ही बेनिफिट होना चाहिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मेरा। यस सर। तुमको बेनिफिट होगा तो हमको इनडायरेक्टली बेनिफिट हो जाएगा, ये हम मानते हैं। तो अब ये बताओ कि इस तरह लाइफ दिए हो सिंसियरली वो में बैठ के, तो ये अब तक तुम लोग घर में जो प्रैक्टिस कर रहे थे उससे डिफरेंस है या नहीं है। हाँ सर। यस सर, बहुत बढ़िया। पहले तो बहुत सारे दोस्त लोग बोलते हैं अरे भाई क्या कर रहा है, तो बोला हाँ बैठे हुए हैं टेस्ट दे रहे हैं। अरे 5 मिनट आ जाना नीचे, चाय पी के आते हैं। चल दिया चाय पीने। अभी क्या है ना कि तुम 5 लोग को देख रहे हो, यहाँ पे 17 लोग है ना, 17 लोग को देख रहे हो कि 17 लोग मोड़ी गाड़ के टेस्ट दे रहा है, तो तुम्हारे अंदर में मजाक नहीं होगा। तुम्हारे यहीं सामने में तो 16 लोग कंपटीशन में है यार, 16 लोग कंपटीशन में है। तुम्हारे सर से पसीना ऐसे ही गिरने लगेगा, है ना। तो लाइव टेस्ट करने का मेरा मेन मकसद यही था कि लाइव टेस्ट दो, सामने दो, फ्रंट में आके एग्जाम हॉल में ओएमआर शीट भरो। और कोई भी मिस्टेक हो रहा तो देखो, ओएमआर शीट हम इसलिए दिए ताकि बहुत कर लोग क्या करते हैं, बबल भरने में गड़बड़ करता है। मेरे साथ बहुत होता था, वो हर एग्जाम का एक नियम था मेरा, 1-2 क्वेश्चन होना ही होना है। तो हम लोग बाद में क्या, ग्रुप वाले लोग ने इसी तरह अपने ग्रुप में सारे फ्रेंड ना मिल के हम लोग इसी तरह तैयारी करते थे। तो एक बार 2 बार बहुत मस्ती हंसी मजाक किया, लेकिन उसके बाद ना सीरियसनेस आ गया, है ना। तो वो फिर अपने आप ऑटोमेटिकली सीरियसनेस आ जाता है, इसलिए हम ये कॉन्सेप्ट लाए हैं।
और जो अपने लाइफ में यूज किया वही तुम लोग को लाए। हाँ बोलो सर बोले टेस्ट टाइमिंग 9 PM ही रहेगा डेली ना सर? देखो Yes. इसमें अगर तुम लोग मॉर्निंग में रखना चाहते हो मॉर्निंग में कर लो, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम का मोड आएगा ना, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उसको क्या करेंगे ना, जो एग्जाम का जो टाइमिंग रहेगा ना, जैसे एग्जाम का टाइमिंग है 10 बजे से 12 बजे तक, तो 10 से 12 रख देंगे वही टेस्ट। 10 से 12 अगर सेकंड पेपर हो रहा सेकंड पेपर का 10 से 12 होगा। अगर 2 से 4 दोपहर का दोपहर में अगर मान लो 2 से 4 हो रहा है पेपर 3 का, तो पेपर 3 को उसी वक्त में रख देंगे। उससे क्या होगा, उस टाइमिंग में तुम्हारा टेम्परामेंट डेवलप होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, समझो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसको कोई साइकोलॉजी देखोगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है ये। क्या कि रात में तुम अगर मान लो टेस्ट दे रहे हो, सुबह सुबह तुमको एक्चुअल एग्जाम में देना है, एक सुबह का माहौल तुम्हारा माइंड अलग रहता है, रात का अलग रहता है, इसलिए उस टेम्परामेंट में तुमको हम डेवलप कर देंगे। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एग्जाम आने लगेगा ना, तो हम लोग उस फेज में आ जाएंगे। ठीक है, उसके लिए चिंता मत करो, जो टाइम बोलोगे उसमें कर देंगे एडजस्ट। टेस्ट का टाइम सही है सर? हाँ अब यही टाइम ठीक है सर जो अभी आप बोले? ठीक है ना, देख लेंगे ना, ऐसा जैसा होगा हम कर देंगे, उसका चिंता मत करो। जैसा सबका ये रहेगा, रजामंदी रहेगा, उसमें हम कर देंगे। ठीक है, इसको रिवाइज करो, हम अभी ग्रुप में डाल देते हैं। जो लोग पेड मेंबर हैं उन लोग के ग्रुप में, प्राइवेट ग्रुप में वहाँ डाल दे रहे हैं, और जो लोग कॉमन से आए हैं इधर दूसरे ग्रुप से, उन लोग को हम वहाँ डाल दे रहे हैं। ठीक है, टॉप टू बॉटम आना, रिवाइज करना टॉप टू बॉटम। इसको पहले करके ही सोना आज, पेंडिंग मत छोड़ना, पेंडिंग पेंडिंग ही हो जाता है। क्यों गलत हुआ, क्वेश्चन हम क्यों बनाए हैं ऐसा, वहाँ क्या ट्रिकी डाले हैं, उसको ऑब्जर्व करना। ठीक है, और अपना एक नोट्स बनाते हो। 25 टेस्ट में ना हम मैक्सिमम 90% सिलेबस को डाल देंगे। उसके बाद भी अगर मान लो एग्ज़ाम नहीं होगा, तो मेरा तरफ से गिफ्ट है, जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक पर्टिकुलर इंटरवल में हम एग्ज़ाम लेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई अलग चार्ज नहीं लेंगे जो ज्वाइन कर लेगा। नेगेटिव मार्किंग देखो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं करना अभी, इसमें मत सोचो कि नेगेटिव, तुमको नंबर अभी नहीं निकालना है ना, यहाँ रैंकिंग तो तुमको करना नहीं है, तुमको सीखना है ना। अब मान लो यहाँ प्रवीण सबसे पहले बना दिया, तो इसको थोड़ी ना कोई गारंटी है कि टॉप कर गया, हो सकता है सबसे लास्ट वाला टॉप कर जाए। यहाँ सीखना है, समझ रहे हो, मेन मकसद है सीखना है, बेनिफिट लेना है टेस्ट का ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऑब्जर्व खाली करना है ना भैया? हाँ पूरा क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर। हाँ, क्वेश्चन को देखो और रिवाइज करो। और कोई डाउट किसी को? No, sir. हाँ सर, कंफ्यूजन तो है। हाँ बोलो बोलो, क्या कंफ्यूजन? कंफ्यूजन ये कि सर जितना इंडेक्स बनाया हुआ है उतना तो सर हम लोग का ग्रामर स्ट्रांग नहीं है, दिक्कत तो ये हो रहा है। नहीं तो देखो ऐसा नहीं है कि हम अलग कुछ पूछे हैं, तुम लोग देख नहीं, लेकिन सर मतलब कि जैसे बुक में हम लोग पढ़े हुए हैं तो उसमें से 5 भेद दे के खत्म कर दिया है, और आपका जो है उसमें भी पार्टीशन है, तो इतना इंडेक्स के लिए अगर कुछ बुक सजेस्ट करते या कुछ अगर एक अगर बुक ले सकते हो तो एक श्रवण कुमार गोस्वामी, जो हम इसको इसलिए प्रेफर कर रहे हैं ना कि वो एक ओरिजिनल बुक है, वहीं उसी बुक से बाद में जितने राइटर लोग लिखे होंगे तो वो ओरिजिनल बुक है। देखना उसका बुक भी बहुत पुराना टाइप का होगा, 1970 75 80s के अराउंड में वो लिखा हुआ है वो बुक। अमेज़न से मिल पाएगा सर? देखो नागपुरी का कोई सोर्स नहीं है यार मार्केट में, ये डिजिटल वे में सोशल मीडिया। सक्सेस नहीं, नेगेटिव लग रहा है तो नेगेटिव कौन सा? अब देखो एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट करेगा, देखो हम क्यों किए हैं ऐसा, अभी तुमको लग रहा हो कि बहुत डेप्थ में पूछे, कहाँ से क्वेश्चन पूछ दिए। एग्जामिनर शकुंतला मिश्र का बुक के देख के तो नहीं पूछेगा ना, वो तो ग्रामर पूछेगा। श्रवण कुमार गोस्वामी वाला व्याकरण बुक अगर आपके पास है तो सर PDF का उस पर डाल दीजिए ना सर, जो चार्ज होगा हम लोग कर देंगे सर। ठीक, एक काम कर, मेरे पास बुक है, एक काम करते हैं ना, उसको हम मतलब कि स्कैन करके हम तुम लोग को दे देंगे। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, क्योंकि ग्रामर में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। नहीं आएगा ना तो ठीक है, जब क्लास लेंगे तो बोलोगे तो तुम लोग हम पढ़ा देंगे। अभी इसलिए नहीं ले रहे, देखो अभी अपने फ्रेंड का PG में आके हम ले रहे हैं रिकॉर्ड। मेरा थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, घर में पूरे मेंबर बढ़े हुए हैं, हॉस्पिटल का इशू है, इस कारण से क्या हो रहा है कि हमको यहाँ आना पड़ा, इसलिए हम कोई क्लास अनाउंस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्लास अनाउंस करना रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। अभी जैसे तुम लोग से हम टेस्ट सीरीज का शुरू कर दिए, तुम लोग आके पैसे दिए ना भाई, तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना टाइम से करना। तो अब क्लास में भी होगा, तुम हमको पैसे दे दोगे, अब क्लास को हम शेड्यूल को आगे कल परसों करेंगे, तो तुम तो समझोगे ना कि हम धोखा दे दिए, हमको तो गाली ही दोगे ना, तो वो काम हमसे नहीं होता है।
जो नहीं सर, होगा अगर क्लास आप परफेक्ट होगा। लीजिएगा तो हम तो रेडी हैं, नहीं ठीक है, वो तो सही बात है क्योंकि क्लास। सर नंबर हमको 90 प्लस चाहिए एनी हाउ। हम यार देखो, हम मेंटली फ्री हो जाए, हो जाना चाहिए, 2-3 दिन में क्लियर हो जाना चाहिए, वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। वो जो घर का इशू है, हॉस्पिटल का इशू है, उसके बाद क्योंकि हम ले लेंगे। ऐसा सर ऐसा लग रहा है कि मतलब नागपुरी में 90 प्लस लाना पॉसिबल है, क्योंकि पेपर 3 आराम सर से, बहुत बल्क है। आराम से आ सकता है। हाँ, क्योंकि खोटा ऐसा है कि वो बहुत बल्कि सिलेबस है उसका। आराम से आ सकता है, और जैसा बता रहे हैं वैसा करते चल जाओ, बेनिफिट होगा, ट्रस्ट में भरोसा रखो। बिल्कुल गलत रास्ता नहीं भेजेंगे तुम लोगों को, ये ट्रस्ट रखो मेरे तो पे। सर मेरे ट्राई पास से कीजिएगा ना, कोई, क्लास के लिए ट्राई कीजिएगा सर। देखो हम क्लास के लिए हाँ ट्राई सर, कर देंगे, प्रयास हम मेंटली रखिएगा आप। मेंटली फ्री हो जाएंगे तो हम क्लास के लिए ट्राई भी करेंगे। इनफैक्ट मेरा एक ड्रीम बैच था, टू बी वेरी फ्रैंक, कि मतलब कि 100% सिलेक्शन, सिलेक्शन हुआ तो पैसे मेरे पास, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, रिजल्ट आया 1 घंटे बाद मेरे घर में आ जाओ और पैसे हाथों हाथ लेके चल जाओ, ऑनेस्टी के साथ। जहाँ साइन करना करने बोलोगे वहाँ साइन कर देंगे, नहीं हुआ नहीं लेंगे। ये मेरा ड्रीम बैच है, लेकिन उसके लिए 7 घंटा 8 घंटा खटना होगा, उसके लिए भूख प्यास को निकालना होगा, उसके लिए बाहर दोस्तों के साथ जो अड्डाबाजी है वो छोड़ना होगा, तभी होगा। लेकिन हम उसकी गारंटी ले लेंगे, क्या हमको पता है। को आप कौन सा ग्रुप में डालिएगा सर? कौन सा? श्रवण कुमार गोस्वामी का व्याकरण को सर। देख लेंगे जहाँ पे होगा, नहीं तो पर्सनली हमको बोल देना ना, हम तो ग्रुप में डाल ही देंगे जहाँ पे होगा, नहीं तो नहीं ओपन मत कीजिए, ओपन मत कीजिए, जहाँ हाँ पे सर, ओपन को अप्लाई कीजिए। ओपन मत कीजिए, कंपटीशन सर उससे बढ़ जाएगा, नहीं तो क्योंकि बहुत जल्दी शेयर हो जाता है ऑनलाइन। देखो, क्यों हम टेस्ट सीरीज को तुम लोग को लग रहा होगा ना कि हम डाउनलोड करने के लिए मना कर रहे हैं, शेयर करने के लिए मना कर रहे हैं, देखो यही रीजन है, क्योंकि जो जो आदमी मेरे पास आया है यार, तो उसको बेनिफिट होना चाहिए ना। अब पब्लिकली हो जी जाएगा सर, तो फिर क्या फायदा है जी ना। सर, इसलिए हम उस जी चीज़ को किए। और ये मत सोचना कि डाउनलोड करने नहीं है, तो तुम कभी भी दिसंबर में भी चाहो तो दिसंबर भी ओपन कर लेना। दिसंबर तक एग्जाम नहीं होगा तो दिसंबर तक तुम्हारे पास वो है, जब चाहो ड्राइव को ओपन करो, अपना क्वेश्चन को देखो, है ना। बस जी उस सर, वही पर्पस है कि ताकि शेयर ज़्यादा ना हो मार्केट में, जी जी है ना। जी कुछ कुछ लोग कहें जी कि मैं लूटने में लगा हुआ हूँ, तो बहुत लोगों का मैसेज, हम लोग क्या लूट रहे हैं भाई, हमको समझ में नहीं आ रहा, नहीं नहीं सब गलत बात है सर। है ना। नहीं, वो जो मन में आता है वो होता है। हम बोले जाओ तब बनमैनर में फंसो। सब क्या करता है, टेस्ट जानते हो कैसे बनता है, तुम्हारे जैसे 5 गो स्टूडेंट है ना, तुमसे हम पर्सनली कांटेक्ट कर लिए हैं कि प्रवीण एक काम करो तो 10 क्वेश्चन तुम बना के भेजो, तो इससे अमित को बोलेंगे 10 क्वेश्चन तुम बना के भेजो, तो यही इकट्ठा होता है, वही जाता है टेस्ट सीरीज में, और लोग उसी में मोस्टली फंसे का सर एरर चल रहा है। यही है। और मोस्टली का सर एरर है, बहुत ज्यादा एरर है। और ऐप में होता क्या है, एक क्वेश्चन आया एक क्वेश्चन पास, एक क्वेश्चन है एक क्वेश्चन पास, एग्जाम मोड में नहीं ना होता। अभी तुम लोगों को फील होगा, तुम लोग 2-3 टेस्ट कंटिन्यू दो ना, हम ट्रस्ट करते तुमको भी मजा आने लगेगा कि सर यही सही है, एकदम मजा आ रहा है इसमें, एग्जाम माहौल में दे रहे हैं, है ना। सर काइंडली सर पहले वो अपलोड कर दीजिएगा सर, ग्रामर। उसको यार 1-2 दिन हमको टाइम दो, है ना। जी उसको जी करके सर। उसको हम करके हम कर देंगे, ठीक है। वो हम जी ग्रुप सर, में डाल पेड देंगे। वाला ग्रुप जो रहेगा ना सर उसमें डाल दीजिएगा सर। और आज आज तो नहीं सर, कल या परसों हम ज्वाइन नहीं सर करेंगे सर उसमें भी उसमें। ठीक नहीं है ये सर, इसको मेल कर दीजिए, नहीं तो गड़बड़ होगा। अब देखो यार, पेड पेड वाला, ग्रुप से भी सर ट्रांसफर हो जाता है, अरे पेड तो ट्रांसफर होगा तो अपना पैर में खुद कुल्हाड़ी मारेगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि तुमको लेना है कि क्योंकि उसको बुक लेना है। सर ग्रामर का बुक सब एक ही पढ़ रहा है, वही शकुंतला मिश्र शकुंतला का। मिर्च, हाँ मालूम है हमको। तो फिर उसी में तो कंपटीशन है सर। हम 2 बुक पढ़ रहे हैं सर ग्रामर हम्म, का। कहीं से भी पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, है ना। बस यही है, ज़्यादा बुक पढ़ने से कोई फायदा नहीं। चलो ग्रामर का बुक है तो अलग बात है, लेकिन ज़्यादा करने से भी नहीं कि इसका नोट्स पढ़ रहे हैं, उसका नोट्स अपना बनाना, याद रखना। और एक बात बता रहे हैं, नोट्स ना अपना बनाओ। भले अगर हम बताएंगे तो देखो हम क्या करेंगे ना, हम उसको, अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है, जैसे तुम टेस्ट से देख लिया, टेस्ट का लेने का तरीका देख लिया, हम अलग डायरेक्शन में चलने वाला आदमी है ना। कि हम ये नहीं है कि भाई मेरा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर हम सही देंगे तो तुम 10 को ले आओगे कि यार वो बंदा सही है, उसके पास आंख बंद करके ज्वाइन करो, तो उसका तो कोई है ही नहीं। अगर हम क्लास लेंगे तो मेरा क्लास होगा कि तुम जितना पढ़ा दिए ना उससे कहीं बाहर नहीं आने, क्योंकि हम सब कुछ समराइज कर देंगे, सब कुछ इकट्ठा कर देंगे, 4 बुक का एक जगह ले आएंगे, तो एक बेनिफिट होगा। अब बाकी खुद से जी करोगे ना तो ज़्यादा अच्छा है। खुद से अगर मान लो कहीं ज्वाइन किए हो, तो दूसरे का तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम एक जगह देखे थे एक ऐप में, एक मेरा भाई था, चचेरा भाई, वो पहले ही ज्वाइन कर लिया था,
तो उसका हम एक बार देखे थे, तो जिस तरह वो पढ़ा रहे थे तो हमको लगता है अगर जहाँ चेंजेस आ गया ना तो धराशायी है सब। सर दो डाउट और है सर। सर सिलेबस में जो अंगना का दिया हुआ है कहानी सर, हम्म। 5 गो, वही कहानी सिर्फ पढ़ना है, अंगना का बाकी कहानी बस सब नहीं भी नहीं, पढ़ना बस वही कहानी पढ़ना है। है। और सर लोक साहित्य में जो कथा सब दिया हुआ है लास्ट में बहुत सारा, पढ़ना है, टेस्ट में है। जैसे अपने से अगला टेस्ट है ना, देखो जरा अगला टेस्ट का शेड्यूल निकालो, समझा दे रहे हैं हम तुम लोग को। अगला टेस्ट का शेड्यूल खोलो, समझा देते हैं। उसमें जो अगला टेस्ट में जो तुम लोग का ये है ना, एक मिनट, उसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना कि लोक साहित्य और लोक व्याकरण भी कहावत में, ये जो Yes, sir. जो पहला पार्ट में, पहला में भी है। तो लोक साहित्य का जो पार्ट है ना कहावत का, जो इनिशियली की कौन कौन साहित्यकार थे जो कहावत को किस रूप में बोले हैं, क्वेश्चन आया भी है इस तरह प्रीवियस ईयर में, है ना। तो उन सब चीज़ों को भी इसमें ऐड कर दिए हैं, धीरे थोड़ा थोड़ा ऐड किए हैं उसको ना। पूरे कहावत को अगर मान लो कितना सेगमेंट में बांटे हैं, 1 2 3 4 सेगमेंट में बांटे हैं ना, तो चारों में उसका कुछ ना कुछ स्टार्टिंग से मिला हुआ है, तो उसको देखना है ना। तो ये सब चीज़ को देखते हुए चलना, इसको छोड़ना नहीं, वो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। समझ रहे हो ना। कहावत हम दोनों जगह से लिए हैं, लास्ट जो लोक साहित्य का लास्ट में कहावत दिया है, और शकुंतला मिर्च का व्याकरण में जो लास्ट में दिया हुआ है उससे भी लिए हैं, दोनों जगह से लिए हैं ताकि कुछ छूटे ना। लोक साहित्य वाला बुक में सर लोक कथा है, लोक कथा, उसमें कहानी सब दिया हुआ है सर ढेर सारा, हाँ पढ़ना है उसको, उसको पढ़ना है सर। हाँ पढ़ना है, क्योंकि उस लोक, देखो लोक साहित्य में क्या लिखा है सिलेबस में, लोक साहित्य बगल में लिख दिया लोक कथा, ठीक है। जी। और लोक कथा का मान लो 100 चैप्टर है, 50-60 चैप्टर है, पेज है, तो 50-60 पेज पूरा आ गया ना, इंक्लूड हो गया उसमें, उसमें पूरा हो गया। और जबकि क्वेश्चन भी आया है, इसलिए तुम उसको छोड़ना मत। और तुम लोग को जैसे वन हरनी का बेटा ये सब जो हम पढ़ाए थे ना तुम लोग को, उस मोड में उसको प्रिपरेशन करो, वन बाय लाइन कर लो उसको, डिफरेंट डिफरेंट माइंड में क्वेश्चन क्रिएट करके, तो फिर तुम्हारा हो जाएगा, कहीं छूटने वाला नहीं है। अब बाकी तुम टेस्ट से समझ में आ जाएगा मेरा मोड ऑफ क्वेश्चन कैसे होगा, फिर उसको अपने ऑटोमेटिकली हो जाएगा, टेंशन ना लो, है ना। कोई चीज़ छूटने नहीं देंगे। सर बहुत सारी याद करना, क्या बोले, लोकगीत सब भी तो सर काफी सारा, वो सब भी याद करना है। उसको ट्रिक बना लो ना, उसको ट्रिक बनाओ। जैसे मान लो कि सपोज फसल के लिए संबंधित है कोई लोकगीत, या शादी ब्याह के लिए होता है, तो होता है ना साहित्य में डमकच जो नहीं होता, हम लोग गीत गाते हैं शादी ब्याह में, झूमर, हाँ, तो वो सब जो होता है ना उसको ना ट्रिक निकालो। पूरा लोकगीत मत याद करना, उसका कुछ सेंस का ट्रिक बनाओ अपने से, कि ये वर्ड आ गया तो मतलब ये है, मारो कहानी आगे बढ़ो, होता ना इस तरह कुछ निकाल। तुम लोग को नहीं समझ में आएगा तो बोलेगा तो हम बता देंगे, ठीक है, ट्रिक उसका, ठीक है। ठीक है। उसको शॉर्टकट हम कर देंगे, उसका उतना रटने थोड़ी होता है यार, थोड़ा ना तुमको नागपुरी का तुम ज्ञाता बनना है, तुमको एग्जाम निकालना बस, है ना। और कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? हेलो, हाँ बोलो। नमस्ते सर। बोलो। हाँ हाँ रोहित बोलिए। हाँ सर, ये बोल रहे हैं हम आपका वीडियो देखे थे सर यूट्यूब में, फर्स्ट अटेम्प्ट नाम से जो चैनल है। सर इसका पेड मेंबरशिप लेने के लिए क्या करना होगा सर? पेड मेंबरशिप देखिए ऐसा कुछ नहीं, अभी जो पेड में अभी टेस्ट सीरीज ही चल रहा है, ये जो नागपुरी के जिसमें आप आज पहला टेस्ट था जिसमें आप अभी लाइव हो, तो अब मुझे लगता है कि आप लेट से आए हो ना, ज्वाइन किए हो। पूरा टेस्ट हो गया, देख लो, आप इन लोग से पूछो, बाकी लोग टेस्ट दिए हैं, कैसा फील हुआ आप इन लोग से पूछ लो। कोई बता दो, अमित बता दो या प्रवीण बता दो, कैसा फील हुआ, एग्जाम मोड में हुआ या नहीं हुआ, ठीक लगा। अलग एक्सपीरियंस हुआ या नहीं हुआ, लगा कि तुम लोग लाइव दे रहे हो? हो पाया सर, कई बार हम लोग जैसे परीक्षा का जो माहौल रहता है वो अच्छा तरह से हमें वो माहौल मिल पाए। हाँ, तो यही है मेरा कहने का मतलब, कंपटीशन का भावना रहेगा पूरा सबके बीच में, सबके मन में। वो नहीं रहेगा कि हाँ जैसे तैसे निकाल दिया, है ना। तो बेनिफिट होगा पेड क्वेश्चन का लेवल है भाई, क्वेश्चन का लेवल पूरा एकदम मजेदार है। ठीक है। सर एक जैसे हम टेस्ट का सैंपल देखे सर, कौन बोल रहा है? पीडीएफ देखे सर, हाँ बोलिए। हमको पीडीएफ देख के समझ में आया सर, लेकिन जो पूछ रहे सर, जो आपका क्लास चलता है यूट्यूब पे, वो रेगुलर यूट्यूब पे ही चलता रहेगा या फिर उसके लिए कोई ऐप या फिर कोई? देखिए अभी जो है ना कि यूट्यूब में जैसे कुछ लोगों का डिमांड था लोक साहित्य के बारे में बताने का, और एक तुम बन केवरा का, तो कुछ कुछ हम वीडियो डाल देंगे, ठीक है। अभी था सब
पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा हौच पौच लगा, हॉस्पिटल का चक्कर लगा हुआ, इसलिए हम रेगुलर भी नहीं हो पा रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि स्टॉप हुआ है। ये पेड कोर्सेज हम शुरू कर दिए थे, इसलिए हमको टाइम निकालना ही था इसके लिए। ये अभी फ्रेंड के रूम में पीजी में आके हम बना रहे हैं वीडियो, मेरे घर में सब भरे हुए हैं, इसलिए आना पड़ा। तो हम पेड ग्रुप के लिए अभी टेस्ट सीरीज है, जैसे ही 2-3 दिन में 4 दिन के अंदर में हम फ्री हो जाएंगे मेंटली, तो क्लासेस के बारे में बहुत लोगों का डिमांड है क्लास का, तो क्लास भी हम शुरू कर देंगे, पेपर 3 का भी शुरू कर देंगे टेस्ट, है ना। जिनका मैथ बिल्कुल जीरो है, मैथ जो सोचता है कि 20 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन भी आ जाए तो मेरे लिए बहुत है, उनके मैं गारंटी लेता हूँ 10 से 15 क्वेश्चन का, बिल्कुल जिनका जीरो हो, है ना। तो वो भी तो एक सर है मेरा। पेपर 2 और पेपर 3 दोनों आपके यहाँ पढ़ाई होगा सर? हाँ, पेपर 2 और पेपर 3 दोनों होगा, अगर जब जो भी शुरू होगा तो हम दोनों करेंगे। अभी बस बस टाइम भैया है। आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए, भैया सब स्टार्ट करवा देंगे, पेपर 2 पेपर 3 भी। बस थोड़ा सा उनको टाइम चाहिए, थोड़ा सा कहीं फंसे हुए हैं, हॉस्पिटल का चक्कर टाइम मिलेगा लगा उतना हुआ, देंगे। हाँ हॉस्पिटल का चक्कर लगा हुआ है, वो सॉर्ट आउट हो जाए, मेंटली फ्री हो जाए, फिर हम शुरू करेंगे। क्योंकि अभी ले लेंगे आपसे पैसा तो वो धोखा हो जाएगा ना। क्योंकि इनका जो समझाने का तरीका है, एक बार में एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा दिमाग, हर चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जहाँ तक हमको और कोई डाउट? हाँ सर, ये पूछ रहा था जैसे अभी जो चल रहा है सर पेड ग्रुप, उसपे बस टेस्ट हो रहा है ना? अभी टेस्ट आज पहला टेस्ट था। हाँ आज पहला टेस्ट था। तो जो सर पेड ग्रुप का आपका जो ग्रुप है वो टेलीग्राम पे है या व्हाट्सएप पे है सर? टेलीग्राम में, टेलीग्राम उनका प्राइवेट ग्रुप है अलग से। उसको ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा सर? ज्वाइन करने के लिए उसका प्रोसेस दिया होगा, देखिए पीडीएफ में सारा चीज़ जो आपका शेड्यूल दिया हुआ था ना, 599 आप पे करके उसको आप व्हाट्सअप कर दीजिए हमको स्क्रीनशॉट विथ योर नेम, योर डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, एप्लीकेशन नंबर, इसको साथ साथ मेंशन करके आप हमको व्हाट्सअप कर दीजिए। उसके बाद आपको हम उस लिंक में प्रोवाइड करा देंगे, बाकी आप फिर लाइव दीजिए, जिनको लाइव देना है वो लाइव दें, और जो उनको लाइव नहीं देना है वो अपना घर में बैठ के दे कभी भी, है जो ना। सर 599 है उसपे जैसे कोर्स का अलग से फी लगेगा या फिर यही रहेगा सर? देखिए कोर्स का जब भी लॉन्च करेंगे ना, तो कोर्स का ये जो आप जो दे रहे हो ना उसको हम माइनस कर देंगे, आपको घाटा होने नहीं देंगे। अगर हम मान लीजिए सेकंड थर्ड पेपर का भी टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं ना, तो उसमें भी आपको हम बेनिफिट देंगे, आप लोगों को नुकसान नहीं होगा, ये मेरा वादा है। और जो सर लाइव क्लास होगा वो कौन सा प्लेटफॉर्म पे होगा सर? यूट्यूब पे होगा या फिर? जहाँ ये अभी जैसा हो रहा है वैसे ही होगा, ये अभी टेस्ट जैसे हो रहा है ना उसकी जगह अब क्लास चलेगा, क्लास चलेगा व्हाइट बोर्ड के हिसाब से, जैसे आप लोग को अभी दिखा देते हैं। देखिए क्लास जैसे हम पहले यूट्यूब में ले चुके हैं, ये सॉरी जेपीएससी का, उनको ऐसे ही लेते थे। रुकिए दिखा देते हैं, 1 मिनट, अभी ओपन करके दिखा दे रहे हैं कैसे होगा क्लास, ठीक है। कोई क्लास ऐसा नहीं है कि हम पीडीएफ बना लिए और आके हम बस खाली बखान कर दिए, नहीं, प्रॉपर क्लास वे में होगा कि आपको क्वेश्चन पूछो, जैसे ऑफलाइन क्लास कैसे होता है ना, उस तरह। ऐसा नहीं है कि हम पीडीएफ बना लिए हैं बस इसको लाइन बाय लाइन पढ़ दे रहा, वो क्लास नहीं होगा। क्लास गूगल मीट पे होगा ना सर? हाँ अभी हम करके दिखा दे रहे हैं आप लोगों को, लाइन पे ही है ना। अभी आंसर की नहीं डाले हैं ना सर? नहीं डाले, हम डाल देते हैं, बस ये कंप्लीट होगा और डाल देंगे हम। चेक कीजिएगा फिर, जिनको जो जो पेड मेंबर है ना, जिनको कुछ क्वेश्चन पूछना होगा, जिनको लगे कि हाँ यहाँ डाउट है, तो आप वहाँ पे ग्रुप में आप पूछ लीजिएगा, है ना। फिर कल हम लाइव तो कर ही देंगे, इस जो पूरा डिस्कशन हम लाइव कर देंगे यूट्यूब में, उसके बाद हम लोग अपना पर्सनली कर लेंगे। देखिए व्हाइट बोर्ड आ गया ना? जी सर। व्हाइट बोर्ड आ गया। हम्म। 1 मिनट रुकिए, ऑन नहीं हुआ, 1 सेकंड, क्या हो गया यार? इसमें कितना लिखाएगा भैया? ये तो छोटा सा लग रहा है बॉक्स। आईपैड है। अरे भाई कहाँ टेंशन ले रहे हो, क्या हो गया भाई ये? सर अगर पॉसिबल होगा तो क्लास टीचमेंट के थ्रू लीजिए ना, उस पर रिकॉर्डेड वीडियो भी देखने को मिलता है इसके। हाँ टीचमेंट में हम लेते थे पहले, टीचमेंट में, लेकिन टीचमेंट का क्या है जानते हो, उसका जो व्हाइट बोर्ड है ना जी, टीचमेंट का व्हाइट बोर्ड सही तरीके से काम नहीं करता है। नोटपैड है भैया। 1 मिनट रुकना, अरे ये कल गिर गया था मेरे से यार, लग रहा है उसी में कुछ प्रॉब्लम हो गया क्या। 1 सेकंड रुको,
ये व्हाइट बोर्ड हो गया ना, ये व्हाइट बोर्ड पूरा ये है तुम्हारा, देखो दिखा रहे हैं, ठीक है, एक मिनट। ये जैसा है ना कि जितना बढ़ाना चाहें उतना बढ़ जाएगा, देखो अब जैसे, एक सेकेंड, पेन टैबलेट काम जैसे ये हुआ ना, अब जितना बढ़ाना चाहेंगे हम उतना बढ़ जाएगा, देखो ठीक है, ये बढ़ते चल जाएगा ऊपर। यहाँ से हम ऐड भी कर देंगे पेज, तो उसके लिए चिंता मत करो, ये ऐड पेज हो गया। फिर यहाँ हम टाइप किए यहाँ, तो ये होगा, ये पूरा तुम्हारा इसमें है, व्हाइट बोर्ड की तरह रहेगा। अब यहाँ पूरा एक्सप्लेन होगा क्लास, तो इस तरह नहीं चलेगा कि तुम्हारा मतलब कि पीडीएफ बना ली और हम उसको एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। मतलब प्रॉपर क्लास के वे में होगा, प्रॉपर पढ़ाएंगे हम, लिखाएंगे, अपना कॉपी पेन लेके बैठो जैसे क्लास में होता है। जो क्वेश्चन उसी वक्त में डाउट होगा तुरंत स्पीकर ऑन करो और डाउट पूछो। ये नहीं कि हम बोलेंगे तुमको कि अब डाउट सेशन अलग से लेंगे, वो नहीं, एट ए टाइम सब कुछ होगा प्रॉपर क्लास की वे में, ताकि तुम लोग लाइव क्लास ही करना पड़ेगा सर। हाँ उसको लाइव क्लास ही करो उसको। और रिकॉर्डेड जो जिनके लिए होगा तो रिकॉर्डेड फॉर्म हम बना देंगे एक प्लेटफॉर्म में, कर देंगे सर उसको। फी अप्रोक्स कितना होगा उसका? अरे ज़्यादा नहीं होगा, कहाँ टेंशन ले रहे हो। ठीक है सर। मार्केट में 3000 चल रहा है, 2000 चल रहा है, तुम लोग बोलो 1500 में कर देंगे यार, क्या टेंशन ले रहे हो। नहीं आप बोलिए सर। ऐसा मत सोचो, है ना, फीस जो रहेगा रिजनेबल रहेगा, उसके लिए मत लो। और तुम लोग अभी जैसे टेस्ट के लिए जो ऐड कर लिए हैं, जो परचेज कर लिए हैं, उसको उसमें माइनस कर देंगे, उसको मत सोचना, ठीक है। वही तो इसको शुरू करना था, बहुत लोगों का डिमांड हो रहा था, क्लास नहीं ले पा रहे, इसलिए हम टेस्ट को शुरू कर दिए पहले। फिर जो होगा माइनस कर देंगे उसमें, है ना, नुकसान होने नहीं देंगे। और जब तक टेस्ट नहीं होगा ना तब तक मेरे तरफ से गिफ्ट रहेगा, लेंगे रेगुलर टाइप का, भले उसमें 3 दिन में ना हो, सप्ताह दिन में एक हो, हर संडे को ले लेंगे टेस्ट, है ना। आगे लंबा चलेगा तो 10 दिन में वो टेस्ट ले लेंगे, ताकि तुम लोग रेगुलर बने रहो, उससे छूटे ना, ठीक है। बाकी लोग सोएगा तो तुम लोग उस वक्त में जागे रहना बस। और मेरा है जो एक ड्रीम बैच जो है, अगर वो सब कुछ ठीक रहा, देखते हैं नोटिफिकेशन, ये 16 तारीख का कल का जजमेंट क्या आता है, कल का जजमेंट के बाद आ रहा है ना, तो कल पहले पानी आएगा भैया, बारिश होने वाला है। हाँ अगर होगा ना तो जो ड्रीम बैच जो है ना उसको हमें जरूर करना चाहेंगे। अब देखो करते हैं कि नहीं, ठीक है। क्या लगता है सर एग्जाम का डेट अप्रैल में ही होगा या फिर थोड़ा सा नहीं बढ़ेगा? होगा अप्रैल में, वो डेट एक्सटेंड करेगा भाई। अप्रैल में नहीं होगा एग्जाम, अप्रैल अच्छा सर, वो जेपीएससी वाला मेंस का फिर डेट कब तक आने का चांस है? क्योंकि मेरा सर मेंस भी है उधर। अच्छा मेंस भी है, ये आपका जी। मेंस देखिए, आप देखिए कल शायद उसका है ना जेपीएससी का सुनवाई कल ही है ना हाँ शायद। जी तो जी। अब जो भी होगा तो हमको लग रहा है कि मार्च में नहीं होगा, क्योंकि जो लोग नए कैंडिडेट एंट्री करेंगे तो उनको भी तो चाहिए ना 1.5 महीना टाइम, 2 महीना टाइम भाई, वो तो तुरंत नहीं जी ले सर। सकता है। अभी आप ले रहे हो उसको जी। एंट्री कर रहे हैं, तो उसके लिए तुम मान के रखो वो मई जाएगा तुम्हारा एग्जाम, ये मान के रखो अप्रैल मतलब वो लास्ट में क्लैश होने के चांसेस है फिर एक बार। होगा। और ज़्यादा तक जहाँ तक मेरा उम्मीद लग रहा है कि एग्जाम भी कैंसिल ना हो जाए। अच्छा कहीं ऐसा भी। गड़बड़ तो हुआ। भैया था कि डाल दीजिए। अच्छा हाँ डाल देते हैं, ठीक है, हम ग्रुप में डाल दे रहे हैं दोनों में। और सर ग्रामर सर जरूर। ग्रामर के लिए हमको 1-2 दिन टाइम दीजिए, है ना, तो ग्रामर जी कर ठीक है, 2 दिन कोई बात नहीं सर, लेकिन ग्रामर क्योंकि उसमें पूरा नंबर निकालना है ठीक इसीलिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। और ठीक भैया। थर्ड पेपर कैसा है आप लोग का? थर्ड पेपर तो सर वो तो रिवीजन चल रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए दिक्कत सर पेपर 2 हम लोग को एक बार सिलेक्ट करना पड़ेगा ना। अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक। हाँ तो अच्छा पेपर सर, 2 तो थर्ड मैंने पेपर में झारखंड जीएस सबका हो जाएगा, लेकिन जैसे कि इंडियन जीके में स्टैटिक्स पोर्शन सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहता है, कि उससे उसमें जो स्टैटिक पोर्शन 30 क्वेश्चन जो है ना, तो 30 क्वेश्चन में काम क्या क्या रहेंगे देखेंगे। मेरा प्लान क्या था कि यूट्यूब में करने का, या फिर पर्सनली जो भी पेड मेंबर होंगे उनके लिए, कि जैसे कि हर चैप्टर का होता है ना, देखो क्या होता है ना, उसमें तुमको ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो है समुंदर, वो है समंदर। समंदर में तुम गोता लगाते चल जाओगे, लगाते चल जाओगे, पार कभी नहीं हो पाओगे, गहराई कभी पता नहीं चलेगा उसमें। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है क्या है ना, कि उसमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो कि हिस्ट्री है, अब हिस्ट्री में मान लो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का 2-3 एरिया से ही क्वेश्चन आएगा, जब भी आएगा 2-3 एरिया से ही क्वेश्चन आता है। बस 2-3 एरिया क्वेश्चन पढ़ो, आना होगा तो वहीं से आएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा,
सिंपल सा हम पूरा एनालिसिस हम बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग यूपीएससी के स्टूडेंट हैं और बाकी भी अच्छा एक तरह है, तो जो एनालिसिस में उसमें बता रहे हैं, तो उसमें क्या करेंगे कि हर चैप्टर का हम बता देंगे। ये एक कोर एरिया है, पढ़ना तो इसको छोड़ना है मत, बाकी अगर टाइम मिले तो एडिशनल पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, नुकसान नहीं है। तो ऐसा करके बता देंगे तो उसमें क्या होगा, तुम लोग का सिलेबस हो जाएगा छोटा, समझ रहे हो ना। तो ये हाँ, भी ये हिंट किया जा सकता ये है, कर ये कर देंगे, है ना। फिर उनका जैसे आपका जेपीएससी निकला हो तो आपको ज़्यादा हमको नहीं लगता परेशानी होगा थर्ड पेपर में, मैथ्स दिक्कत तो नहीं है। हाँ मैथ्स वगैरह भी क्लासेस वो तो कंप्लीट है, तो पेपर 2 सडनली आ गया तो थोड़ा हाँ ठीक ठीक सोचना सही पड़ है, रहा है। और कोई वो भी नहीं। सर हम लोग के एरिया में खुट्टा है, हम्म दुमका से है, और यहाँ खुट्टा चलता है और हम नागपुरी लिए हुए हैं, क्योंकि खुट्टा हमको समझ में नहीं आता है। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा हो जाएगा। आप जैसे मेरा हाँ, एक्चुअली सर हम दिल्ली से ही पढ़ाई किए हैं, जामिया से हम पढ़े हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये तो, हाँ है ना। तो रांची जी देखिए मेरा भी आने का था, अगर रांची जल्दी आ जाएंगे तो हम जो रांची में रहते हैं मिल भी लेंगे, है ना कभी। जी ठीक है, रांची में कहाँ पे रहते सर? हटिया में रहते हैं, हटिया बसारगढ़ में। ठीक है, और कोई डाउट? निकलते हैं फिर, ओके टाटा बाय बाय करते हैं। हम आंसर की अपलोड कर दे रहे हैं, आप लोग टॉप टू बॉटम अपना एनालिसिस कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है भैया, गुड नाइट। ओके सर, ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। फिर जी। जो होगा ना आप उसमें बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या स्कोर रहा आप लोगों ओके का। सर, ठीक, ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। ओके। थैंक यू।